हेलो फ्रेंड, आइए आज मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाऊंगा कि माइक्रो पिपेट जो आप लोग लैबोरेटरी में यूज करते हैं माइक्रो पिपेट और माइक्रो पिपेट का मेंटेनेंस कैसे करते हैं। छोटा बड़ा मेंटेनेंस जो होता है माइक्रो पिपेट का, वो माइक्रो पिपेट का मेंटेनेंस कैसे किया जाता है उसके बारे में मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा। और उसका वॉल्यूम कैसे एडजस्ट किया जाता है। वॉल्यूम मतलब हम जो पिपेटिंग करते हैं, हम लोगों को पता चल गया कि जो हम जितना पिपेटिंग कर रहे हैं 100 माइक्रोलीटर पिपेटिंग कर रहे हैं, 100 माइक्रोलीटर नहीं आ रहा, थोड़ा ज़्यादा आ रहा और कम आ रहा, तो उसको कैसे सही करेंगे, उसको कैसे वॉल्यूम कैसे एडजस्ट करेंगे, उसके बारे में मैं आज आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो देखिए, ये मेरे पास एक माइक्रो पिपेट है, एक नया माइक्रो पिपेट का पीस था, तो मैं उसको आज खोल के आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे उसका मेंटेनेंस किया जाता है और कैसे उसका वॉल्यूम एडजस्ट किया जाता है, उसके बारे में दिखाऊंगा। ये माइक्रो पिपेट में खोला तो यहाँ पे है क्या, ये कैलिब्रेशन का सर्टिफिकेट है, ये कैलिब्रेशन का सर्टिफिकेट है और इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल उसके साथ है। और उसके साथ क्या है ना, ये एक पॉली पाउच में 3 ठो टिप्स दिया गया है। ये ग्रेडेड टिप्स, मतलब यहाँ पे मार्क दिया गया है कि ये 100 माइक्रोलीटर्स, ये यहाँ पे लेबल किया गया है, ये 100 माइक्रोलीटर्स का है। ये छोटा सा रेंची भी दिया गया है। और माइक्रो पिपेट में जब आप नया खरीदेंगे व नया लाएंगे तो उसके साथ ये चीज़ जरूर आता है। तो जो कंपनी आप लोगों को वो चीज़ प्रोवाइड नहीं करेगा तो उसको आप मांग के लाइएगा। तो उसका कैसे यूज होता है उसके बारे में मैं आप लोगों को आज डिटेल बताऊंगा कि कैसे उसको यूज करते हैं, उसका काम क्या है। बहुत सारा आदमी क्या करते हैं ना, वो चीज़ को ऐसे ही अनदेखा करके फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत यूजफुल है। उसको कैसे यूज किया जाते हैं मैं आज आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। ये हो गया एक एडजस्टेबल माइक्रो पिपेट। यहाँ पे लेबल किया गया है 10 माइक्रोलीटर से 100 माइक्रोलीटर तक आप यहाँ पे वॉल्यूम ले सकते हैं, मतलब ये पिपेट यूज कर सकते हैं कब ना, 10 माइक्रोलीटर से लेके 100 माइक्रोलीटर तक वॉल्यूम लेने के लिए ये पिपेट आप यूज कर सकते हैं। तो पिपेट में जनरली क्या क्या होता है मैं थोड़ा सा बता दूं। ये ऊपर वाला चीज देखिए, यहाँ पे जो आप लोग प्रेशर करते हैं उसको कहते हैं पिस्टन। पिस्टन का नीचे जो ये चौड़ा वाला चीज रह गया उसको कहते हैं बॉडी। बॉडी का अंदर क्या होता है ना, एक स्पेस होता है जिसको कहते हैं वैक्यूम स्पेस। उसका पास में एक रहता है, अटैच होकर रहता है एक स्प्रिंग। उस ये दबाने से स्प्रिंग दब जाता है और उसको छोड़ देने से स्प्रिंग एक्सपांड हो जाता है। तो स्प्रिंग दब जाने से वो वैक्यूम्स का स्पेस कम हो जाता है और स्प्रिंग छोड़ देने से वो वैक्यूम्स का स्पेस, और पिस्टन छोड़ देने से वैक्यूम्स का स्पेस बढ़ जाता है। तो वैक्यूम स्पेस में एयर का हिसाब से जितना एयर रहता है उसी हिसाब से कितना वॉल्यूम जाएगा ये डिपेंड करता है। माइक्रो पिपेट का मेंटेनेंस कैसे करते हैं, जैसे मैंने बताया ये बॉडी है, बॉडी का अंदर एक वैक्यूम स्पेस है, उसका साथ एक स्प्रिंग भी रहता है, ये छोटा बड़ा चीज रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, जो माइक्रो पिपेट को रखेंगे कभी इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए, आप उसको केयरफुली हैंडल करेंगे। और क्या करेंगे ना, यहाँ पे देखिए ये जो टिप्स है वो टिप्स और ये अटैचमेंट पॉइंट, माइक्रो पिपेट का जो अटैचमेंट पॉइंट यहाँ पे जो टिप्स में लगाते हैं, टिप्स जो लगाते हैं वो चीज कभी कभी क्या आता है ना, कभी कभी यहाँ पे डैमेज हो जाता है और माइक्रो पिपेट में भी डैमेज आ जाता है। तो वो दोनों चीज में थोड़ा सा डैमेज हो जाएगा, तो जब हम फिक्स करेंगे तो वो फिक्स ठीक से नहीं होगा, फिर्मली अटैचमेंट नहीं होगा। फिर्मली अटैचमेंट नहीं होने से क्या होगा ना, एयर पास कर जाएगा तो सही तरीका से और एग्जैक्ट वॉल्यूम नहीं आ सकता है। तो वो चीज को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। माइक्रो पिपेट को जब आप यूज करेंगे, टिप्स का पॉइंट और ये अटैचमेंट का पॉइंट दोनों को देखना है, दोनों अटैचमेंट ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, वो चीज को भी ध्यान दीजिएगा। और कभी कभी क्या होता है ना, वो जो टिप्स होता है, टिप्स का पॉइंट जो होता है, होल जो होता है, वो होल कभी कभी ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक हो जाने से भी ठीक से वॉल्यूम नहीं आ सकता है, इसीलिए वो चीज को भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और क्या करेंगे ना, जब काम खत्म हो जाता है, माइक्रो पिपेटिंग का काम खत्म हो जाता है, तो आप क्या करते हैं ना, माइक्रो पिपेट को ऐसे टेबल में और कहीं भी रख देते हैं। इसे हॉरिजॉन्टली कभी भी रखना नहीं चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए, जब इसे हॉरिजॉन्टली रखेंगे तो उसका वॉल्यूम ठीक से मेंटेन नहीं होगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, ट्राई कीजिएगा कि वर्टिकली रखने के लिए ट्राई कीजिएगा। हमेशा माइक्रो पिपेट को वर्टिकली स्टैंड में रखना चाहिए, ऐसे रखने से ठीक रहता है। नहीं तो ऐसे रखने से क्या होता है ना, अंदर जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर लग के स्प्रिंग और इंटरनल कुछ पार्ट भी डैमेज हो सकता है। इसीलिए क्या करना चाहिए ना, उसको हमेशा वर्टिकली रखना चाहिए। और क्या होता है ना, आपका जो ओ रिंग होता है, ओ रिंग भी कभी कभी डैमेज हो जाता है। ओ रिंग डैमेज हो जाने से आप जब एस्पिरेट करेंगे, जब पिपेटिंग करेंगे तो वो सही वॉल्यूम नहीं देगा। तो इसीलिए ओ रिंग को भी ध्यान देना है, जैसे डैमेज
नहीं होगा और डैमेज होने से उसको रिपेयर करना है। जो आप पिपेटिंग कर रहे हैं, जितना भी पिपेटिंग कर रहे हैं, 10 माइक्रोलीटर कर रहे हैं, 100 माइक्रोलीटर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो जब आप खत्म हो जाएगा, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्या ना, ये वेरिएबल पिपेट का बात कर रहा हूँ। फिक्स पिपेट का क्या होता है ना, जितना होता है 100 माइक्रोलीटर होता है तो 100 माइक्रोलीटर ही रहता है, 50 माइक्रोलीटर होता है तो 50 माइक्रोलीटर ही रहता है। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वो ये वेरिएबल माइक्रो पिपेट का बात कर रहा हूँ। जब आप 100 माइक्रोलीटर पिपेटिंग कर रहे हैं, 100 माइक्रोलीटर में ये फिक्स कर दिए, तो जब आप रखेंगे क्या करेंगे ना, उसको आप एडजस्ट करके 0 में लाना पड़ेगा। आप जब 0 में रखेंगे तो वो जो स्प्रिंग होता है, जो उसका ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है और नॉर्मल रहता है। 0 नहीं रखेंगे, कुछ भी एडजस्ट होगा उसको आप ऐसे ही रख देंगे तो क्या होगा ना, वो स्प्रिंग का ऊपर और अंदर का इंस्ट्रूमेंट का ऊपर, पार्ट का ऊपर थोड़ा प्रेशर पड़ता है। इससे लॉन्ग टाइम रहने से क्या होता है ना, आप भी देखिए कुछ भी चीज को आप दबा के रखेंगे, एक स्प्रिंग को दबा के रखेंगे तो कुछ दिन रहने के बाद उसका जो स्ट्रेंथ होता है कम हो जाता है, तो आप उसका वॉल्यूम ठीक नहीं आएगा। इसीलिए आपको क्या करना है ना, हमेशा 0 में फिक्स करके रखना है। जब भी आप कुछ माइक्रो पिपेटिंग कर रहे हैं, काम खत्म हो गया तो उसको 0 करके रखना है। तो वो हो गया आपका कैसे मेंटेनेंस करेंगे। तो हमको क्या करना है, मेंटेनेंस क्यों करते हैं, मेंटेनेंस इसीलिए करते हैं कि एक पिपेट का लॉन्जिविटी बढ़ जाएगा और फिक्स वॉल्यूम देगा। जो पिपेटिंग कर रहे हैं 100 माइक्रोलीटर, तो 100 माइक्रोलीटर आ रहा कि 95 आ रहा कि 105 आ रहा, वो चीज़ सही है कि नहीं है आपको कैसे पता चलेगा ना, कैलिब्रेशन के बाद पता चलेगा। कैलिब्रेशन कैसे करते हैं ना, डिफरेंट तरीका होता है कैलिब्रेशन करने के लिए। पिपेटिंग कैलिब्रेशन करने के लिए बहुत सारा तरीका होता है। एक हो गया आप लोगों का, एक टिप्स दिया जाता है, ये देखिए एक टिप्स, ये स्टैंडर्डाइज टिप्स है। यहाँ पे एक मार्क दिया गया है, ये मार्क इतना तो आप जब 100 माइक्रोलीटर फिक्स करके पिपेटिंग करेंगे इतना तो आएगा। 100 माइक्रोलीटर आया है मतलब वो ठीक है, थोड़ा कम होगा और थोड़ा ज़्यादा होगा मतलब आप लोगों का एडजस्टमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और एक कैलिब्रेशन का प्रोसेस क्या होता है ना, रेडियो आइसोटोप। रेडियो आइसोटोप्स को आप पिपेटिंग करके से कितना रेडियो आइसोटोप आया है उसको मेजरमेंट करके आप बता सकते हैं कि उसका वॉल्यूम ठीक है कि नहीं है। और एक कैलिब्रेशन का प्रोसेस किया है ना, कॉलरिंग सॉल्यूशन पिपेटिंग। कॉलर सॉल्यूशन को पिपेटिंग करके आप उसको एक कैलोरीमीटर में उसको ऑब्जर्वेंस लेके ओडी वैल्यू लेके उसको काउंट करके भी आप देख सकते हैं कि वो माइक्रो पिपेट सही वॉल्यूम दे रहा है कि नहीं दे रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छा तरीका क्या होता है ना, पिपेटिंग, वॉल्यूम पिपेटिंग। एक डिस्टिल वाटर और माइक्रो वाटर को पिपेटिंग करके, डबल डिस्टिल वाटर को पिपेटिंग करके भी आप पता कर सकते हैं कि कैसे आप लोगों का वॉल्यूम सही है कि नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि माइक्रो पिपेट का कैसे कैलिब्रेशन किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कैलिब्रेशन आप लोगों को डिटेल दिखाऊंगी कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे उसको वॉल्यूम एडजस्ट करते हैं। तो वॉल्यूम एडजस्ट करने के लिए क्या किया जाता है ना, आप लोगों के पास ये चीज दिया गया है। वो चीज और माइक्रो पिपेट, जो एक नया माइक्रो पिपेट आता है माइक्रो पिपेट के साथ, उस टाइप का एक चीज दिया जाता है, उसको कहते हैं रेंची। नोट को टाइट करने के लिए, स्क्रू को टाइट करने के लिए वो चीज यूज किया जाता है। उस टाइप का एक चीज यहाँ पे भी दिया गया है। वो चीज को क्या किया जाता है ना, वो माइक्रो पिपेट को एडजस्ट करने के लिए वो यूज किया जाता है। तो माइक्रो पिपेट का क्या प्रॉब्लम होता है, कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है। आप 100 माइक्रोलीटर पिपेटिंग कर रहे हैं, कभी कभी 105 आ सकता है और 109 आ सकता है, और कभी कभी 100 से नीचे आ सकता है, 95 आ सकता है, 92 आ सकता है, उस टाइप का भी आ सकता है। तो दो चीज़ का ध्यान दीजिएगा। क्या होता है, 100 माइक्रोलीटर पिपेटिंग कर रहे हैं, आपका टारगेट है 100 माइक्रोलीटर, लेकिन आ रहा है कितना, आपका 105 आ रहा है। तो आप उसको क्या करेंगे ना, 105 से घटा के उसको 100 लाना है। तो 100 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने जैसे बता रहा था, उसका अंदर एक वैक्यूम स्पेस है, वो वैक्यूम स्पेस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वॉल्यूम लेगा, कम होगा तो कम वॉल्यूम लेगा। ये जनरल फंडामेंटल है। तो उसके हिसाब से कि आपको कैसे पता चलेगा, तो आप लोगों को 100 ले रहे थे, आपको 105 माइक्रोलीटर आया, मतलब वो वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, उसको थोड़ा कम करना है। उसको कम करने के लिए आपको कैसा करेंगे ना, देखिए ये जो चीज देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा होल टाइप का है। वो जो चीज क्या था ना, जो रेंची कहते हैं, वो रेंची को यहाँ पे आप घुसा के फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे घुसाने से वो फिक्स हो जाएगा, वो फिक्स हो गया। अभी क्या करेंगे, 100 लेना चाहते थे आप, कितना आया ना, 105 आ गया। तो क्या करेंगे, आपको वो वॉल्यूम को थोड़ा सा कमाना पड़ेगा, वैक्यूम स्पेस को कमाना पड़ेगा। वैक्यूम स्पेस को कमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लॉकवाइज घुमाने से क्या होगा ना, आपका वैक्यूम स्पेस कम हो जाएगा। जितना क्लॉकवाइज घुमाएंगे वो चीज को, इतना वैक्यूम स्पेस कम हो जाएगा।
और जब आपको बढ़ाना है, मतलब 100 लेना चाहते हैं, आपको 95 आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाएंगे, आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से वो वैक्यूम स्पेस बढ़ जाएगा और वो एडजस्ट होगा। एक बार एडजस्ट करके देखिएगा, फिर पिपेटिंग कीजिएगा, फिर थोड़ा सा घुमाएगा, फिर पिपेटिंग, ऐसे बार बार करके आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका मेंटेनेंस। और कैसे वॉल्यूम एडजस्ट करेंगे उसके बारे में मैंने ये वीडियो में बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे कैलिब्रेशन किया जाता है, माइक्रो पिपेट का कैलिब्रेशन करने का तरीका क्या होता है, किस टाइप का किया जाता है, मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताया। फिर मिलेंगे दूसरा वीडियो के साथ, तब तक